नमस्कार साथियों, मैथ प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 23 जुलाई 2025 और 23 जुलाई 2025 का जितने भी करंट अफेयर बनते हैं वो सभी को इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए सभी प्रश्न को एक एक करके देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने संविधान का अनुच्छेद 67A के तहत किसे अपना त्यागपत्र सौंपा है। प्रश्न है, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने संविधान का अनुच्छेद 67A के तहत किसे अपना त्यागपत्र सौंपा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपे हैं श्री जगदीप धनखड़ जी। प्रश्न नंबर दूसरा को देखते हैं दोस्तों। हाल ही में दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं की सुरक्षा की और सशक्तिकरण के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शक्ति श्री पहल का शुभारंभ किया है। तो कौन सा राज्य किया है शक्ति श्री पहल का शुभारंभ? तो उड़ीसा राज्य किया है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा को देखते हैं, आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है साथियों, इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक भारत का स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। यानी भारत का स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा कब तक की है? तो इसका टारगेट वर्ष को कब तक है? 2035, याद रखिएगा 2035। चौथा नंबर क्वेश्चन है, IMF की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तीव्र भुगतान में वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंडिया, अपना भारत देश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गुप्त टीबी का पता लगाकर उनका इलाज करने के लिए साइट टीबी परीक्षण शुरू किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गुप्त टीबी का पता लगाकर उसका इलाज करने के लिए कौन सा साइट टीबी परीक्षण शुरू किया गया है। तो इस किस सरकार द्वारा किया गया है? तो केरला सरकार द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत ने जर्मनी के बर्लिन में चल रहे FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस संस्थान ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में ट्रांसलेट करने के लिए दुनिया का पहला AI मॉडल विकसित किया है। प्रश्न है, किस संस्थान ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में ट्रांसलेट करने के लिए, कौन सा लिपि है? मोडी लिपि को देवनागरी में ट्रांसलेट करने के लिए दुनिया का पहला AI मॉडल विकसित किया है। तो कौन सा संस्थान द्वारा किया गया है? तो IIT रुड़की के द्वारा किया गया है, IIT रुड़की, याद रखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कितने रुपए के प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कितने रुपए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। तो कितने रुपए है? 15,000 की। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को लगभग $47 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज में अब्राम्स टैंक वितरण किए हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद किस नाम के मलेरिया टीका विकसित कर रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है वो किस नाम का
टीका विकसित कर रहा है। उस टीका का क्या नाम है मलेरिया टीका का, तो उसको बताना है। तो क्या टीका का नाम है? एडफ्लालसीवैक्स, याद रखिएगा, एडफ्लालसीवैक्स। प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कम्युनिस्ट नेता वी.एस. अच्युतानंदन का निधन हो गया? वी.एस. अच्युतानंदन का निधन हो गया है, जो क्या थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे। वो कहाँ के थे? तो केरल के थे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे साथियों। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने विश्व टेस्ट चैंपियन के फाइनल की मेजबानी वर्ष 2031 तक किसे सौंपी है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने विश्व टेस्ट चैंपियन की बात हो रहा है, विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल की मेजबानी 2031 तक किसे सौंपी है? तो इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय प्रशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रशासन दिवस के रूप में कब बनाया जाता है? तो याद रखिएगा 23 जुलाई को बनाया जाता है। आज ही के दिन बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। हाल ही में मेरी पंचायत ऐप किस शहर में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है? तो ये कहाँ जीता है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। मेरी पंचायत ऐप चैंपियनशिप अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 15 है। हाल ही में किस देश ने स्लीपिंग प्रिंस के नाम से प्रसिद्ध, क्या नाम है? स्लीपिंग प्रिंस के नाम से प्रसिद्ध अल वलीद बिन खालिद का 20 साल कोमा में रहने के बाद निधन हो गया? कितने साल? 20 साल कोमा में रहने के